आज के डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कहीं भी जाएंगे या कहीं कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं तो ध्यान नहीं देते या आगे निकल जाते हैं। तो वो हैबिट तो हमारे जीवन पर पूरा असर करता है ना। हम उस जगह को छोड़ते हैं तो सोचते हैं कि यहां हमने छोड़ दिया है, बट आगे हम गलत का विरोध करेंगे या हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम गलत का विरोध करेंगे। लेकिन आदत हमारी पड़ते जाती है, क्योंकि एक दिन अगर आप गलती से भी कुछ गलत चीज को अपने अंदर समा लेते हो, अपने अंदर अपना लेते हो, तो फिर आगे चल के वो आपकी हैबिट में ही शामिल हो जाता है और यही आगे होता है। तो आप कितने भी मोटिवेट हो जाओ, कुछ भी उपाय करो, कितनी भी किताबें पढ़िए, लेकिन जब तक आप गलत का विरोध करना नहीं सीखते तब तक सब कुछ अधूरा है। आप मोटिवेशन की 10 लाइनें पढ़ लो, आप किसी के द्वारा सुने हुए 10 भाषण याद कर लो, लेकिन सही गलत का फर्क आप नहीं समझते हैं, तब तक सब कुछ बेकार है। और ऐसे बहुत लोग हैं समाज में जो केवल स्टेटमेंट के जरिए हमें केवल बरगला कर रखते हैं कि गलत जो है तो उसके साथ आप गलत मत करो, उनको दुख लगेगा क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हो तो ऐसा करो। तो ऐसी सब बातें सामने आती हैं। लेकिन किसी के साथ बुरा करने को कौन कहता है? यहां गलत का विरोध करना है जिससे सामने वाले को पता चले कि वो गलत है। हमें खुद को अच्छा या दूसरे को बुरा नहीं साबित करना है। केवल उस सिचुएशन में अगर कोई आपसे गलत बर्ताव करता है या गलत बात सामने करता है या अगर कोई गलत एक्टिविटी आप देखते हैं तो उसका विरोध करना है। हमें इस बात को समझना है। अब मैं आप सबको कोई ऐसा वैसा एग्जाम्पल नहीं दूंगी कि इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था। मैं उसी चीज का एग्जाम्पल दूंगी जो हमारे जीवन से मृत्यु तक, हमारे धर्म में, हमारे कर्म में हमारे साथ रहता है। क्योंकि अगर हम किसी भी ऐसे वैसे चीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो कहीं ना कहीं कभी हम भी शर्मिंदगी में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना सबसे उच्च प्रकृति का ही एग्जाम्पल अपने जीवन में सेट किया जाए। अर्जुन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन बहुत कमजोर पड़ गए थे। वो कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने भाइयों को मार के क्या होगा। लेकिन भगवान कृष्ण उनको इस बात के लिए, आप इसे उकसाना कह लीजिए या मोटिवेट करना कह लीजिए या जो भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि तुम्हें अस्त्र उठाकर इनका नाश करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण चाहते तो यह भी कह सकते थे कि भाई तुम्हारे भाई हैं, छोड़ दो, क्या हुआ, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम तो अच्छे हो, तुम्हें तो अच्छा करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने मेंटली उनको रेडी किया कि आपको ही युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अंत में वो नहीं मान रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मत करो, मैं ही इन्हें मार दूंगा, लेकिन गलत को मैं आश्रय नहीं दूंगा। तब अर्जुन खड़े हुए कि नहीं, वो युद्ध करेंगे। कहने का मतलब है कि भले सामने वाला आपका कितना ही बड़ा सगा संबंधी हो, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी जाओ लड़ने लगो, लेकिन गलत का विरोध जरूर करिए, चाहे आपके सामने कोई भी हो, और अपने जीवन को मिसाल बनाइए। हमारा जीवन मिसाल बनने से वही चूक जाता है जब हम हर चीज, गलत चीजों को अपने अंदर आश्रय देते हैं, चाहे अपने परिवार में, चाहे समाज में। और कहां उसका हम मतलब उसका विरोध करते हैं, जहां केवल अपना स्वार्थ हो। तो अपने स्वार्थ को छोड़िए, कम से कम सबकी चिंता करिए। आप मिसाल बन सके ऐसे जगह गलत का विरोध करिए। मतलब आपको काम पड़ा तो आपने किसी का विरोध कर दिया, आपको नहीं काम है उससे तो हम उसका विरोध क्यों करें। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक गाल पे थप्पड़ कोई अगर मार रहा है तो आप दूसरा गाल सामने कर दो। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को बिल्कुल नहीं मारती। मैं कहती हूं कि प्लीज अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ रोकिए, चाहे वो किसी के घर की बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे समाज में खड़ा कोई व्यक्ति हो, और उससे पूछो कि इस चाटे को क्यों मारा है। जवाब मांगिए तो शायद वो थप्पड़ आप पर चलने से पहले ही रुक जाएगा। ये एग्जाम्पल सभी के लिए फिट बैठता है और इसे आप सबको अप्लाई करना चाहिए। कहने का मतलब है कि गलत का विरोध जरूर करिए, चूकिए मत इस बात से।